नमस्ते, मैं राधिका वर्मा शादी के लिए आई हूँ। ओके मैम, सो आप किसके लिए रिश्ता देख रही हैं? आप अपनी बेटी के लिए या बेटे के लिए? खुद के लिए। तो मतलब आप शादी करना चाहती है, राइट? जी, बेटा हालचाल नहीं पूछता है, बहू पसंद नहीं करती, पूरी जिंदगी उनकी परवरिश में लगा दी। अब जाके सोचा कि खुद के बारे में सोचूं और खुद को एक और मौका दूं। ऑलराइट मैम, आप प्लीज बैठिए, मैं अभी आता हूँ। देखिए ना, आज यहाँ अपने बेटे के लिए आया था और आप मिल गई। मेरे पास बहुत पैसा है, आप जैसी खूबसूरत वाइफ की जरूरत है बस। देखिए, मैं इंटरेस्टेड नहीं है, जिंदगी में पैसे से बढ़कर भी बहुत कुछ है। मैं यहाँ एक जीवन साथी ढूंढने आई हूँ जो मुझे प्यार और इज्जत दे। मुझे आपके पैसे से कोई मतलब नहीं। अरे पर सुनिए तो सही। अरे मैम, मैं शशांक, मुझे लगता है आप यहाँ पे अपनी शादी के लिए जीवन साथी ढूंढ रहे हैं। तुम तो बहुत छोटे हो, क्या सोच रहे हो? मैं अपने लिए नहीं, अपने पापा के लिए बात कर रहा हूँ। मेरे पापा है ना, बहुत फिट हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं, केयरिंग हैं और ऑनेस्ट हैं। आप प्लीज इनसे एक बार मिलेंगी? बहुत सिंपल सोच के मैम, प्लीज प्लीज मैम, प्लीज। ऑनेस्ट और सिंपल। प्राइवेट जेट की जो डील है, आई होप दैट्स कंप्लीटेड। तो मेरे बेटे शशांक का जन्मदिन है, उसके फॉरेन ट्रिप से पहले आई वांट टू गिव दिस एज अ गिफ्ट टू हिम। यस सर, हो गई और डिलीवरी 2-3 दिन में हो जाएगी। थैंक यू। हेलो पापा। पापा, ये देखिए देखिए ना, अपने से शादी कर लें। देखो बेटा, मैं सुकून से जी रहा हूँ। मुझे लगता है कि ये बात तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। ये जो शादी वादी है ना, मैं नहीं करने वाला। अरे पापा, आपको याद है पिछले हफ्ते आपने मुझसे क्या कहा था? जब मैंने आपसे कहा कि शादी बहुत स्ट्रेसफुल है, तब आपने मुझसे क्या कहा था? मैंने कहा था कि शादी जो है कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जैसा होता है। यस, कहा था मैंने। कहा था। ओके, तो जब मैंने कहा था कि मैरिज कोई मजाक नहीं है, तब आपने क्या कहा था? मैंने कहा था कि मैं करके दिखाऊंगा। दिखाइए। अरे लेकिन बेटा, बिना किसी को जाने, किसी को पहचाने, बिना किसी के साथ टाइम स्पेंड करे, मैं किसी से शादी कैसे कर सकता हूँ? बस पापा, बस मैंने आज शाम 5 बजे सीबी कैफे में प्राइवेट एरिया बुक है। हैप्पी मैरिड लाइफ। अरे नहीं, ऑल द बेस्ट, बाय 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 बाय। देखो तुम शशांक, आजा। यश रो रहा था। हिम्मत कैसे हुई तेरी? छी, कितनी गंदी स्मेल आ रही है, और ऐसे मेरे बेटे को छूने चली थी। यश रो रहा था तो मुझे चिंता हो रही थी। क्यों? तुम्हें क्या लगता है मुझे मेरे बेटे की परवाह नहीं है? कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हारे लिए भी देसी अंडा लेकर आई हूँ। नई माँ के लिए अच्छे है। कितनी बार कहा है मैंने कि हम ऐसी 3rd क्लास चीजें नहीं खाते, और अगली बार मेरे घर आने से पहले ना नहा कर आना और सैनिटाइजर लगा कर आना। क्या हुआ? अपनी माँ से पूछो, भिखारियों जैसी स्मेल आ रही है इनसे। इनकी वजह से ना मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते हैं। पता नहीं क्या क्या इन्फेक्शन लेकर घूम रही हैं। ऐश्वर्या, माँ बस मदद करना चाह रही होगी। क्यों माँ? अच्छा, मेरे पापा सक्सेना इंडस्ट्रीज के मालिक हैं।
और वो चाहे ना तो साफ सुथरी अच्छी नैनी मेरे लिए रख सकते हैं। इनकी मदद की कोई जरूरत नहीं है मुझे, और अगर इन्हें मदद करने का इतना ही शौक है तो इनसे बोलो यहाँ से बाहर चली जाए और जो धंधा कर रही है अपना वही करें। क्या बोल रही हो यार, कुछ भी बोले जा रही, माँ है मेरी वो। वाह अमित, एक तो मैंने अपने पापा को मनाया, कम उम्र में शादी की, और जब बच्चा हो गया तो तुम्हारे तेवर बदलने लगे। एक बात कान खोलकर सुन लो तुम, मुझे तुम्हें छोड़ने में 1 मिनट नहीं लगेगा, किसी गलतफहमी में मत रहना तुम। ऐश्वर्या, शादी बच्चा ये कोई मजाक है? और तुम जो ये सब करती हो बच्चे के सामने, बच्चे पर बुरा असर होता है, बच्चे सब समझते हैं। सुना तुम्हारी माँ क्या कह रही है? इनके हिसाब से मैं माँ बनने लायक ही नहीं हूँ ना। ऐसा कब कहा मैंने? माँ प्लीज चुप हो जाओ यार, कुछ भी बोले जा रही हो। आपको दिख नहीं रहा है कि ऐश्वर्या आपकी बातों से हर्ट हो रही है? प्लीज चुप हो जाओ और यहाँ से जाओ। तुम्हारा बड़ा भाई ध्रुव जब खो गया था, उसके बाद से ऐसा लगा कि मेरे पास जीने की कोई वजह ही नहीं है, और उस दिन के बाद से मैं सिर्फ तुम्हारे लिए जी रही हूँ अमित। तुम ही तो मेरा परिवार हो, तुम लोग ही तो मेरा सब कुछ हो। जब याद आते तो मैं बस आ जाती। हाँ, बोर होती है तो कोठे पे चले जाया करिए ना। सर कार निकला? नहीं, आज वो मैं ऑटो से जाऊंगा, ऑटो बुक कराओ। क्यों? ओके सर। सर आप वैसे सच में शादी के लिए हाँ बोल रहे हैं? अरे भाई मैं सिर्फ मिलने जा रहा हूँ, शादी करने का मेरा जो समय है वो निकल गया है। और इस बात को समझो कि मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे पैसे, मेरी पोजीशन, मेरे रुतबे को देखकर कोई मुझसे शादी करे। और उससे बड़ी बात यह है कि मैं अपने बेटे शशांक के लिए किसी भी तरह की मुसीबत खड़ी नहीं करना चाहता। और सामने वाले को जब मेरे बेटे की सच्चाई के बारे में मालूम पड़ेगा तो मैं जानता हूं कि वो कैसे रिएक्ट करेगी। ये मेल में डलवा देना, जाओ। अरे सुन 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 सुन, कपड़े निकाल। हेलो मैम, मैं शैतान आपसे मैरिज रूम में मिला। पापा 5 बजे सीधी तो पहुंचे। नहीं, मैंने मन बदल दिया, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैम प्लीज ऐसा मत करिए। मैम पापा आते पहुंचने वाले होंगे, उनका दिल टूट जाएगा। मैम प्लीज एक बार मुझसे मिल लीजिए, मैं आपके बेटे जैसा हूँ। मैम जिंदगी को दूसरा मौका दीजिए प्लीज। नमस्ते, मेरा नाम विक्रम कुमार है। मैं राधिका वर्मा। आप बैठिए ना। हाँ, आप। वो मैं अपने बारे में सब कुछ सच आपसे कह देना चाहता हूँ। यहाँ पे ओबरॉय इंडस्ट्रीज है, मैं वहाँ एक सिक्योरिटी गार्ड के तौर पे काम करता हूँ। महीने की मेरी जो सैलरी है वो कुछ 14-15 हजार रुपए है। और बस इतना ही है आपके बारे में? जी ठीक है, मैं अपने बारे में बताती हूँ। मेरे पहले पति बहुत साल पहले हमें छोड़कर चले गए थे। मेरा एक बेटा है अमित, शादी कर ली, अब उसका भी एक बेटा है यश। मेरी बहू ऐश्वर्या। से बोलो यहाँ से बाहर चली जाए और जो धंधा कर रही है अपना वही करे। मैं धंधा करती हूँ। जी क्या कहा आपने? देखिए मुझे नहीं लगता कि हमें कुछ और आगे बात करनी चाहिए। ये सब आप मुझे कैसे कोई दूसरा मौका मिल सकता है?
मैं तो बूझू ना। अरे नहीं नहीं, ऐसे मैंने, मेरे कहने का ये, अब यहाँ पे आए हैं तो कुछ खा भी लेते हैं। वेटा, मेन्यू जी, और जरा पानी लेके आना। देखिए ना क्या खाएंगे आप, देखिए देखिए। हाँ, क्या लेंगे बोलिए। 800 रुपए की कॉफी और चिकन विंग्स, 1200 रुपए। क्या खाते होंगे चिकन? सोने के दाने? बाप रे। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या करती हूँ। हाँ, अरे चलिए। अरे ले आए। क्या नहीं खाएंगे आप? आइए तो। अरे सुनिए तो सही मेरी। आइए मैं एक आपको, बात। आइए। ये है मेरा छोटा सा बिजनेस। बैठिए ना। आप बिल्कुल बच्चे जैसे खाते हो। ओ, वहाँ पीछे जो लिखा हुआ है, चिकन की थाली 35 रुपए, वेज थाली 25 रुपए की, भरपेट खाना अनलिमिटेड, तो इसमें तो काफी नुकसान हो जाता होगा। बुरा नहीं मानना, मुझे लगता है कि तुमने बिजनेस सेंस बिल्कुल नहीं है। ऐसी बात नहीं। वो सामने एक फैक्ट्री है ना, वहीं से वर्कर्स आते हैं यहाँ पे खाना खाने। अच्छा, अब वर्कर्स कहाँ से 1200 रुपए देंगे? मैं सिर्फ यही चाहती हूँ कि हर इंसान, अमीर हो या गरीब, बस अच्छा और भरपेट खाना खाए। एक बात पूछूं? शादी करोगी मुझसे? विक्रम कुमार नाम है, सिक्योरिटी गार्ड है। आपने शादी कर ली और मुझे भी बताना सही नहीं समझा आपने। तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त कहाँ है अमित? तुम हमेशा बिजी रहते हो। कमाल है, बुढ़ापे में जवानी चढ़ी है, शादी, और वो भी सिक्योरिटी गार्ड से। अपनी बेशर्मी के साथ साथ अपना दिमाग भी बेच आई है क्या? खैर, जो करना है कीजिए, लेकिन हमसे दूर जाके। तो मेरे लिए एम्बैरेसिंग वाली बात है, पता आपको? लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी? कभी सोचा आपने? कितने मतलबी हो यार आप। मैं एक हफ्ते के लिए सिंगापुर क्या गया, आपने तो शादी कर ली और किसको पता भी नहीं है। पर एक बात है, I mean, the CEO of Oberoi Industry ने शादी तो कर ली, but there is no media coverage. भाई शादी जो है मेरा जाती मामला है, इट्स माय पर्सनल मैटर। Okay. दुनिया भर को बताने की क्या जरूरत है? और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी भी राधिका को ये नहीं पता है कि आई एम द ओनर ऑफ ओबरॉय इंडस्ट्रीज। वो अभी भी ये समझती है कि मैं एक सिक्योरिटी गार्ड हूँ। क्या? लेकिन क्यों डैड? अरे यार, वो इसलिए कि पहले तुम्हें खुश रखने के लिए मैं वहां पे जाया करता था, उसे कुछ बताने का मौका नहीं मिला, लेकिन अब मैं समझता हूँ कि मौका मिलता ही ना, मुझे उसे सब कुछ बता देना चाहिए। गुड डिसीजन सर। अरे हाँ रितेश, वो मुझे एक 50-60 गज का एक छोटा सा घर चाहिए, आज ही शिफ्ट करना है। ओके? 50-60 गज का बाथरूम जिस घर में हो सर? अरे भाई मैंने क्या कहा, मुझे 50-60 गज का एक घर चाहिए, छोटा घर, बड़ा नहीं होना चाहिए। जितना कहा जाए उसे सुनो और करो। जाओ जाओ जाओ, आओ ना, आओ। विक्रम, आप तो एक सिक्योरिटी गार्ड हो ना, फिर इतने बड़े घर में कैसे रहते हो? वो मैंने रितेश को तो बोला था कि छोटा घर मुझे चाहिए, लेकिन कौन रितेश? अरे मेरा एक दोस्त है, बचपन का दोस्त, जिगरी दोस्त। बचपन से गांव में हम साथ में खेला करते थे। वो क्या है, वो
वो ना मुझे कभी किसी प्रॉब्लम में देख नहीं पाता है, इसलिए ये सारा का सारा जो इंतजाम है ना उसी ने तो किया है। और वो जो है थोड़ा सा मेरे से रेंट कम लिया। अरे तुम उम्मीद क्यों छोड़ रही हो? तुम्हारा बेटा मिलेगा और जरूर मिलेगा। अरे मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम्हारे बेटे को हम दोनों मिलकर ढूंढ निकालेंगे। लेकिन उससे पहले कल जो तुम्हारा पोता है यश, उसका जो अन्नप्राशन है, तुम्हें उसकी चिंता करनी चाहिए। अरे कोई गिफ्ट वगैरह उसके लिए लिया कि नहीं? कोई तोहफा लिया? वही सोच रही हूँ, क्या लूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, मेरे हिसाब से एक छोटी सी सोने की चेन ले लो। हाँ बिल्कुल, एक तो गिफ्ट का गिफ्ट हो गया और साथ में एक तरह से इन्वेस्टमेंट भी हो गया। करेक्ट? आओ। ये देखो, ये वाला। नहीं, बहुत महंगा होगा। अरे और ये वाला, ये वाला। एक्सक्यूज मी, क्या चाहिए आप लोगों को? हमें गोल्ड चेन चाहिए एक बच्चे के लिए, मेरे पोते के लिए। अन्नप्राशन है, पतली सी सस्ते वाली। ये ओबरो ज्वेलरीज का वीआईपी रूम है। या तुम जैसे लोग नहीं आते, या करोड़पति लोग आते, वो भी अपॉइंटमेंट्स लेके। चलो निकलो यहाँ से तुम लोग। अच्छा चलो। अरे रुको ना, अरे कमाल कर रही हैं, हम लोग कस्टमर हैं, पैसा लेकर आए हैं, कुछ खरीदना चाहते हैं, ये कैसी बात कर रही हैं? हाँ, ये देखिए, आपको क्या लगता है कि हमारे पास पैसे नहीं है? ये हाँ, नितीश को तो कहा था कि सर आप कैश इसी में डाल देना, कार्ड्स में निकाल लिए। खाली पर्स दिखा के आप क्या करना चाहते हैं अंकल जी? निकलिए यहाँ से, भिखारी कहीं के। तुम लोग निकलो यहाँ। क्या बदतमीजी कर रही है आप? ऐसे बिहेव करेंगी? मुझे लगता है कि यहाँ इस जगह पे काम करने के आप लायक नहीं है। How dare you? तुम्हारी औकात है तो तुम ऐसे बदतमीजी से बात कर। निकलो यहाँ से। क्या हो रहा है यहाँ पे? मैम पता नहीं, अब ये लोग अंदर कैसे आ गए? फटीचर गरीब कहीं के, बाहर जाने का नाम ही नहीं ले रहे। जो कुछ भी हुआ है अभी आप लोग जाइए बाहर। विक्रम सर, विक्रम सर, आई एम सो सॉरी, वो नहीं है इसलिए। विक्रम सर, अरे मैंने तुम्हें बताया था ना, अब ओबरो इंडस्ट्रीज में एज ए सिक्योरिटी मैन में काम करता हूँ, इसलिए कई सालों से मैंने जानता हूँ, आता जाता रहता हूँ, इसलिए मुझे इज्जत दे रही है विक्रम सर बोल के। हाँ मैम, आपको जो कुछ भी चाहिए सब फ्री है। फ्री? नहीं, हमें फ्री में नहीं चाहिए, हम पैसे देंगे। लेकर आए जी, पैसे देंगे, पैसे लेकर आए। हमें ना एक गोल्ड चेन चाहिए, सस्ते वाली, बच्चे के लिए, अन्नप्राशन है। ओके मैम, एक मिनट। हाँ, वैसे ये अच्छी। ये देखिए ना, ये 1 लाख की है बस। 1 लाख? आई मीन टू से ये वाली चेन सिर्फ 10,000 की है। हाँ, 10,000 की है, बिल्कुल है ना, बजट में है। मैम ये ब्रेसलेट और नेकलेस एकदम फ्री है। नहीं, ये फ्री कैसे हो सकता है? ऑफर सर, स्पेशल ऑफर है हमारा। अरे बाबा देखो, ये जो ब्रेसलेट है ना, ये तुम्हारी जो बहू है उसको दे देना, और जो ये गहना है तुम पहन लेना। मुझे कहाँ शौक है इन सब चीजों का विक्रम। अरे लेकिन मुझे तो शौक है ना, मैं चाहता हूँ कि मेरी जो पत्नी है, मेरी बीवी जो है, वो अच्छे गहने पहने। प्लीज जी, पैक पैसे वहाँ काउंटर पे हम देख लेते हैं। You are fired. Fired?
क्या हो गया? तुम्हें पता नहीं है वो कौन थे? That was विक्रम ओबरॉय, ओबरॉय इंडस्ट्रीज के सीईओ, हमारे इस शॉप के ओनर। फिर ले आया दिल सपनों के हाथी, न जाने क्या देगा अब हमें ये नसीब, बीते हुए अरमानों की छोटी सी एक दास्तां है, टूटे हुए ख्वाबों में भी तेरा मेरा एक जहां है। Oh, you're looking so beautiful. Unbelievable ना पापा? बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच शशांक, लेकिन वैसे कपड़े नहीं पहनती। अरे आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपके लिए साड़ी भी लाया हूँ, ये देखिए। 2 लाख? नहीं, ये जिस बुटीक में काम करता हूँ ना मैं, वहां से लाया हूँ। सैंपल पीस है, 1500 में मिल गई है मुझे। हाँ, वो क्या है ना, ये सब रिजेक्टेड पीस होते हैं, तो 3500 में ये सब कुछ मुझे मिल गया। क्या बात है, आज तो हम बहुत लकी हो रहे हैं। अरे ठीक है ना राधिका, अब देखो तुम्हारे पोते का अन्नप्राशन है, तो कुछ अच्छा ही पहन के जाओगी। हाँ, कितनी अच्छी लग रही है साड़ी। ये आपने सही कहा। मेरी बहू ऐश्वर्या ना, उसके पापा सक्सेना इंडस्ट्रीज के सीईओ है, तो ऐश्वर्या मेरी वजह से हमेशा शर्मिंदगी महसूस करती है। अच्छे से तैयार होके जाऊंगी तो उसे भी अच्छा लगेगा। आप ही आएंगे ना? मैं चलता, लेकिन हम सिक्योरिटी गार्ड्स की एक ऑफिशियल मीटिंग होने वाली, स्टाफ मीटिंग बॉसेस ने रखवाई है। मैं ऐसा करूंगा कि दोपहर को तुम्हें पिकअप करने आ जाऊंगा, और तब तुम्हारे बेटे अमित से भी मिल लूंगा। जी माँ, ये सब छोड़ो ना, ये साड़ी लीजिए और अब ट्राई करके आइए। अच्छा, तुम ऐसा करो कि वो जो डिटेल्स मैंने लिखी थी उसको जरा सामने ऑफिस में पोस्ट करवाओ, जाओ। ये सक्सेना शायद वही है जो हम ओबरॉय के साथ वो 300 करोड़ की जो डील है वो साइन करना चाहते हैं। आई थिंक दैट इज सेम। रितेश, सक्सेना शायद ओबरॉय इंडस्ट्रीज के साथ 300 करोड़ की डील साइन करना चाहते हैं, करेक्ट? ठीक है, वो डील साइन करो, ऑफिशियली उसे साइन करो। रितेश, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो। यूँ समझो कि राधिका के पोते यश के अन्नप्राशन का ये गिफ्ट है, समझे? गेट इट डन। अरे रितेश सर, आप यहाँ? ओह माय गॉड, हमारे तो भाग्य खुले। मोस्ट वेलकम। आप जो डैम प्रोजेक्ट ओबरॉय के साथ करना चाह रहे थे, वो डील हम आपके साथ साइन कर रहे हैं। आपके बेटे यश के लिए गिफ्ट। थैंक यू रितेश सर, थैंक यू वेरी मच। और वो ओबरॉय सर से मिलने का मौका कभी मिला नहीं, कभी उनसे मिलाइए, बहुत सुना है उनके बारे में। जल्दी मिलेगा, कॉन्ट्रैक्ट वही साइन करेंगे। वी विल बी इन टच। श्योर। हाँ मुकेश, हाँ ध्यान से सुनो, वो 200 करोड़ मार्केट से लोन पे उठा लो। हाँ हाँ, ये काम अभी आधे घंटे में हो जाना चाहिए। हाँ हाँ, अर्जेंट है। अरे समझो बात को, जल्दी करो, डू इट फास्ट। मम्मी, एक बार ये कॉन्ट्रैक्ट अगर ऑफिशियली साइन हो गया ना, तो पूरे मार्केट में हमारी वैल्यू 4 गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। यस बेटा। और फिर तुम और तुम्हारी वो माँ, अगर उन्होंने कोई भी गड़बड़ करने की कोशिश की ना, तो तुम मेरे पापा का गुस्सा तो जानते हो, है ना? देखो श्रेया, तुम गलत सोच रही हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। माँ कोई गलती नहीं करेगी, और तुम तो जानती हो तुम और यश मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट हो। वैसे माँ अब तक आई नहीं। वो यहाँ आ भी नहीं सकती, उनकी वो फटीचर हालत देखकर ना सिक्योरिटी गार्ड धक्के मार के बाहर निकाल देगा।
सॉरी बेटा, थोड़ी देर हो गई आने में। गाड़ी या फिर कहीं से भीख मांग कर लेकर आई है, क्योंकि आपकी औकात तो है नहीं ना ऐसा कुछ पहनने की। कॉपी होगी, पूरी जिंदगी भी काम करेगी ना, तब भी इसके रेंट की कीमत नहीं चुका पाएगी। खैर, हमारे यहाँ अन्नप्राशन के दिन बच्चों को शहद चटाया जाता है। यश के लिए लेकर आई हूँ। कहाँ है वो? मेरा बेटा ऐसी गंदी और घटिया चीज टेस्ट क्या, उसे देखे भी ना, और शर्म नहीं आती? इतना भी नहीं पता कि 1 साल से छोटे बच्चे को हनी खिलाना डेंजरस है। गवार कहेगी मेरे बेटे को मांगा जाती है। बस थोड़ा सा चटाना होता है। माँ प्लीज स्टॉप इट। उसे समझाया ना नहीं करने के लिए, तो क्यों करते हो? वैसे भी ये यश की माँ है, आपसे बेहतर जानती है ये उसको। तुम्हें भी खिलाया था अमित, और ये बिल्कुल शुद्ध था, इसमें कोई मिलावट नहीं था। खैर, यश के लिए ये गोल्ड चेन और तुम्हारे लिए गोल्ड ब्रेसलेट लाई थी। माँ, नकली गोल्ड चेन? शर्म नहीं आती? नकली नहीं है, ओबेरॉय ज्वेलर्स से लिया है मैंने। अच्छा, इतनी सारी शॉपिंग कर ली? तेरी लॉटरी लगी है या तेरे वो फटीचर पति सिक्योरिटी गार्ड की? बता। सर मैंने वो प्रोजेक्ट सब तैनास को दे दिया और उनका फंक्शन आपके मीटिंग रूम के बगल वाले हॉल में ही चल रहा है। ठीक है, मैं ऐसे करूंगा कि मीटिंग के बाद मैं आ जाऊंगा। तुम ऐसे करोगे, तुम शशांक से जाके मिलो, वो जो ब्रिज का जो प्रोजेक्ट है उसका टेंडर चेक कर लो। ओके। मुझे किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए। ओके सर। ठीक है, चलो थैंक यू। आज किसी भी तरह से मुझे अपनी असलियत राधिका को बतानी होगी। आई हैव टू टेल हर द ट्रूथ। तुम्हारी माँ मुझे नकली ज्वेलरी दे रही है, तुम्हारी इज्जत की तो कोई परवाह है ही नहीं। बहुत हो गया, चल अब निकल यहाँ से। माँ प्लीज आप यहाँ से नहीं जाइए। हमें, मैं सिर्फ यश से मिलने आई थी। क्यों करती हो तुम मेरे साथ ऐसा? क्यों परेशान करती हो? क्या बिगाड़ा मैंने तुम्हारा? हाउ डेयर यू! तुम्हारा बेटा हमारे कपड़ों पर पलता है। ऐश्वर्या की शादी तुम्हारे खानदान में नहीं हुई, तुम्हारा बेटा हमारे खानदान में आया है। प्लीज माँ, क्या कर रही हो? क्यों इतना ड्रामा क्रिएट कर रही हो आप? आज इतना खुशी का दिन है, ये सब करने से पहले एक बार यश के बारे में तो सोच लेती। मैंने तुम्हें हमेशा सिखाया था कि अपनी बीवी को प्यार और इज्जत देना, क्योंकि वो अपना घर छोड़कर आती है। इसका मतलब ये नहीं अमित कि तुम अपने ही रिश्तों को भूल जाओ। चल निकल यहाँ से, और दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। मैं तुझसे अपने सारे रिश्ते तोड़ती हूँ। I'm sorry ऐश्वर्या, अगर मैंने तुम्हें हर्ट किया। मैं सिर्फ यश से मिलने आई थी, और रिश्ता मत तोड़ो इस तरह। हमें तो, और यश ही तो मेरा परिवार है। और कौन है मेरा? तुम भी एक माँ हो ऐश्वर्या। एक माँ को अपने बेटे से अलग मत करो, प्लीज अलग मत करो। तू माँ कहलाने के लायक नहीं है, और तेरी सजा यही है कि तू अब बिन बेटे और बिन परिवार के रहे, समझी? ये कौन है और तुम्हें कहाँ से मिला? ये राधिका मैम का बेटा है, बचपन में खो गया था, तो सर ने दिया इसके बारे में पता करने के लिए। क्या हुआ था? हाँ कुछ नहीं। आप ये लो।
तुम जाओ। ये तो मैं हूँ, मेरी बचपन की फोटो। मतलब माँ सच में मेरी माँ है और मैं राधिका वर्मा का बेटा हूँ। और सुनो, डील करने से पहले जितने भी पॉइंटर्स हैं वो सबसे पहले मुझे तुम बताओगे। और मैं बगल में ना फंक्शन चल रहा है, क्या ड्रामा हो रहा है। सुना है बच्चे का अन्नप्राशन हो रहा है और बहू सास को अपने पोते से मिलने ही नहीं दे रही है। क्या तमाचा मारा है बहू ने अपनी सास को। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम दोनों? सक्सेना की पार्टी की बात हो रही है ना? जी जी सर। क्या बोल रहे हो? सॉरी सर। कहीं ये राधिका की बात तो नहीं कर रही है? लेकिन राधिका पर हाथ उठाने की हिम्मत किसकी हो सकती है? माँ क्या कर रही हो यार? कितनी बेइज्जती कर पाओगी मेरी? अब जाओ यहाँ से, प्लीज जाओ। तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो राइट? और तुमने कहा था कि तुम मुझे और यश को पहली प्रायोरिटी मानते हो। ठीक है, ये लो। क्या है? ये बॉटल अपनी माँ के सर पे मारो, तभी तुम हमारी जिंदगी में रह सकते हो अमित। प्लीज स्टॉप इट। ये बहुत ज्यादा हो रहा है। हाँ? जैसे भी है माँ मेरी, वो समझी? पकड़ो इसे। ये मेरे बेटे को मारने आई थी, सबक तो सिखाना पड़ेगा ना। और वैसे भी एक बार डील हो गई ना, उसके बाद हमारी फैमिली पूरे एरिया में रिचेस्ट फैमिली होगी और शायद पापा तुम्हारा प्रमोशन भी कर दे। अब तुम खुद सोच लो, तुम्हारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है? तुम्हारी ये 2 कौड़ी की माँ या फिर मैं, प्रताप सक्सेना की बेटी और हमारा बेटा यश? चूज कर लो और चूज मुझे ही करूँ, वरना अपनी नौकरी भी गंवानी पड़ेगी। टेरिमिनेशन के साथ साथ ब्लैक लिस्ट भी करवा दूंगा। फिर देखता हूँ कि कौन तुम्हें नौकरी देता है। मारे मारे फिरोगे। ठीक है, अगर इतना सोचना पड़ रहा है तो जैसे ये कह रही है वैसे ही करो। मेरे लिए अपने परिवार से रिश्ता मत तोड़ो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। चले हमें? सॉरी माँ। नहीं माँ, मुझसे ये सब नहीं हो पाएगा। प्लीज, मैं आपको इससे नहीं मार सकता। प्लीज आप यहाँ से चले जाओ और मेरी लाइफ से भी चले जाओ। तुम्हारा फिर वापस मत आना यहाँ पे। प्लीज माँ, मैं आपको ऐसे नहीं देख सकता। हाथ जोड़ता हूँ, देखो शानपुर, मेरे से नहीं हो पाएगा ये सब। प्लीज चले जाओ ना यहाँ से। क्यों लूजर, क्या देखा तुमने इस नमूने में? उससे शादी करके अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। कितने घटिया है आप। कोई ऐसे कैसे कर सकता है? इस तरह बर्ताव कैसे कर सकता है कोई? तेरी ये 2 टके की थाली से ज्यादा महंगे है ये चावल। दूसरी बार नसीब में नहीं होंगे। मैं सास हूँ तुम्हारी, बड़ी हूँ तुमसे, कैसे ऐसा बिहेव कर सकते हो मेरे साथ? सुना, ये मेरी परवरिश पर उंगली उठा रही है। हमारे ही फंक्शन में आकर हमारी ही बेटी की बेइज्जती कर रही है। नहीं माँ, ठीक ही तो कह रही है ये। आप हमसे बड़ी हैं, बुजुर्ग हैं, और बुजुर्गों का तो ख्याल रखना चाहिए। आखिर आपका और मेरे पतिदेव का खून का जो रिश्ता है। चलिए दिखाइए, आपका खून एक है भी या नहीं?
माँ मेरी यार, मैं इतना गंदा रहा यार। तुम ठीक हो? ऐसे हो तुम लोग? उठो उठो, संभल के संभल। कौन हो तुम लोग और हिम्मत कैसे हुई? तुम चिंता मत करना राधिका, जिसने तुम्हारी ये हालत की है ना, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तू है कौन? इसका सिक्योरिटी गार्ड पति? ओह तो ये है तेरा दूसरा पति, है ना? वैसे दिखने में तो अच्छा है। एक बात बताओ, तुम लोगों ने शादी क्यों की? बच्चा पैदा करने के लिए? तो फिर करो ना, मेरे बच्चे के पीछे क्यों पड़ी हुई है? ओह शट अप! किसी ने तुम्हें तमीज नहीं सिखाई कि बड़ों से कैसे बात करते हैं? सिक्योरिटी गार्ड है तो सलाम मार, ताने नहीं। और थोड़ा औकात में रही अपने ससुर जी। ऐश्वर्या, अगर ये सिक्योरिटी गार्ड है तो क्या? ईमानदारी से कमाते हैं, चोरी नहीं करते, और सैलरी कम होने से इंसान की कीमत कम नहीं होती। इनके जैसे बनने में तुम्हें 10 जन्म लगेंगे। चलिए विक्रम, आपको ये सब देखने की जरूरत नहीं है। अरे नहीं जाएंगे हम यहाँ से। सक्सेना इंडस्ट्रीज अब ओबरॉय इंडस्ट्रीज के साथ रिश्ता जोड़ रही है, तो तुम जैसे लोगों से रिश्ता कौन रखेगा? पता भी है 300 करोड़ की डील हुई है, 300 करोड़। कभी देखी भी है जिंदगी में? पर हाँ, मेरी बेटी के सामने खड़े होने की भी औकात नहीं है तुम लोगों की, समझे? और यहाँ से जाने से पहले तुम सबको अपने घुटनों पर बैठकर हमसे माफी मांगनी पड़ेगी। मैं इनकी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूंगी। ठीक है फिर, तो अपने इस नालायक बेटे को भी अपने साथ ले जाओ। गो फ्रॉम हियर। माँ प्लीज, माफी तो मांगनी है, मांग लो ना। वैसे भी आपने सिर्फ ऐश्वर्या का दिल ही दुखाया है, छोटी सी बात है माँ, मांग लो ना माफी प्लीज। ये ड्रामा क्यों क्रिएट कर रही हो? ठीक है, अगर मेरी माफी मांगने से ये सब खत्म हो जाएगा तो ऐश्वर्या, मैं तुम्हारे परिवार से माफी मांगती। आज के बाद मैं मेरे बेटे से मिलूंगी भी नहीं। अरे ये क्या कर रही हो तुम? खड़े हो जाओ, खड़ी हो जाओ। तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, और मेरे रहते बिल्कुल नहीं। सुना तुमने? हाँ माँ, अब बस चलो यहाँ से। ये लोग रिश्ता रखने के लायक ही नहीं है। चलो। तुम्हें यहाँ से जाने की परमिशन किसने दी? और तुम तो ओपरा इंडस्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड हो ना? अभी एक कॉल करूंगा, तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। फिर अपने इस बेटे और अपनी इस बीवी को लेकर घूमते रहना सड़कों पर। तुम लोगों को भिखारी ना बना दिया ना, तो मेरा भी नाम प्रताप सक्सेना नहीं। अंडरस्टैंड? ओह, तो ये जो 300 करोड़ की डील है, उसका घमंड है तुम लोगों को। हेलो, हाँ रितेश, फौरन यहाँ पर आओ, अभी, इसी वक्त, इसी समय, राइट नाउ। कमाल है, तो जैसा 2 कौड़ी का फटीचर सिक्योरिटी गार्ड ओबरॉय इंडस्ट्री के रितेश कुमार को बुलाएगा। सासू माँ, लगता है आपके पतिदेव का दिमाग खराब हो गया है। वैसे आप दोनों की जोड़ी बिल्कुल परफेक्ट है। हाँ, रुकते हैं, देखते हैं कि कौन सा रितेश आता है। रितेश सर या फिर कोई चपरासी रितेश? अरे तुम लोगों को पता नहीं है कि तुम लोग कितनी बड़ी गलती कर रहे हो, और जब एहसास होगा तब खुद घुटने टेक कर मेरी राधिका के सामने माफी मांगने आओगे। हाँ पक्का। अगर ओबरॉय इंडस्ट्री के रितेश सर यहाँ आए तो मैं और मेरी पूरी फैमिली आपकी प्यारी राधिका से घुटनों के बल बैठ के माफी मांगेंगे। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम और तुम्हारी राधिका मेरी बेटी के सैंडल पे सर रख के उससे माफी मांगोगे। ओके, इट्स अ डील, इट्स अ डील। ये क्या कर रहे हैं आप चाहिए यहाँ से। इन्हें जो करना है मेरे साथ करने दीजिए। अरे कैसे करने दो? तुम्हारे साथ मैंने शादी की है, तुम मेरी बीवी हो, मेरी पत्नी हो, ऐसे छोड़ के नहीं जा सकता। और हाँ, एक बात और तुमसे कहना चाह रहा था कि ओह,
दो हंसों का जोड़ा, ये कोई रोमांस करने की जगह है? जाओ जाओ अपने बेडरूम में जाओ। सर पर छत नहीं होगी ना इनके, और अगर रोड पे रोमांस करेंगे तो लोग जूते मारेंगे। रितेश सर आ गए, अब यही आपको सच बताएंगे। बताइए इन सबको। रितेश सर, आप यहाँ खराब आई गए तो इसे देखिए, ये आपके बारे में बड़ी बदतमीजी से बात कर रहा था। इसे इसकी सजा मिलनी ही चाहिए। हाउ डेयर यू। तुम्हें पता भी है कौन है? पता है कौन है। ये कचरा बेचती है और ये खुद कचरा है। और तो और सर, इसने ओबरॉय सर के बारे में भी उल्टा सीधा कहा। सर, मैं तो कहती हूँ कि आप इससे कहिए कि ये आपसे झुक कर माफी मांगे और इसे कंपनी से बाहर निकाल दीजिए। Oh, shut up! रितेश, अब बहुत हो गया। ये जो 300 करोड़ की डील है उसे अभी इसी वक्त कैंसिल कर दो, और आज के बाद ओबरॉय इंडस्ट्रीज इस तरह के लोगों के साथ कभी भी डील नहीं करेगी। तुम होते कौन हो? रितेश सर को ऑर्डर देने वाले? हाँ, तुम कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड हो, मिस्टर ओबरॉय नहीं हो। रितेश सर, आप इसे कुछ कहिए ना। ओबरॉय इंडस्ट्री ने जो डील सक्सेना इंडस्ट्री के साथ की थी वो कैंसिल होती है। आज के बाद ओबरॉय इंडस्ट्री सक्सेना के साथ कोई काम नहीं करेगी। प्लीज प्लीज सर ऐसा मत कीजिए सर। मैंने मार्केट से 200 करोड़ लोन पर उठाया है। मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मैं कहीं के नहीं रहूंगा सर। प्लीज ऐसा मत कीजिए। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मैं आपका पाँव पड़ता हूँ। ऐसा मत कीजिए। ये सब करने से पहले सोचना था। ओबरॉय का मोटो है ह्यूमैनिटी अबव ऑल, इंसानियत सबसे ऊपर। ऐसे कैसे हो गया? माँ प्लीज ये सब रोको ना प्लीज। कैसे भी ये मेरे ससुर जी है, क्यों ये ड्रामा क्रिएट कर रही हो? कुछ तो शर्म करो यार। यहाँ पर सबसे गलत तुम हो, सिर्फ तुम। तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारी माँ को कोई जलील करता रहा, उसे चोट पहुंचाता रहा, और तुम खड़े खड़े देखते रहे, कुछ नहीं किया। अरे तुम तो एक बेटा कहलाने के लायक नहीं हो। घिन आती है मुझे तुम पर। अंजिका, चलो चलते हैं यहाँ से। अमित, कुछ करो वरना हमें भूल जाना तुम। माँ प्लीज ये सब रोको ना। मैं हमेशा तुम्हारी माँ रहूंगी अमित। तुम हमेशा खुश रहो, यही दुआ करती। तुम भी ना मानोगे। क्या हुआ? पता नहीं, पैर में। बैठो बैठो बैठो, दिखाओ मुझे पैर, दिखाओ पैर दिखाओ। क्या करो? अरे कितनी चोट लगी है, घाव देखो कितना गहरा है। फिर ले आया। क्या कह रहे हैं पापा? अरे ठीक है तो कह रहा हूँ। देखो, राधिका को अगर किसी बात की परेशानी नहीं है तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं। इन्हें जो ले जाना है ये जाने दो। हबीब, ये सुबह खाते हैं इसको, इस डब्बे को तो छोड़ दीजिए। तुम हमारे परिवार की बेटी हो और हमें जो कुछ भी चाहिए वो तुम्हारा फर्ज बनता है हमें देने का। आपने बिल्कुल ठीक कहा है, बिल्कुल ठीक कहा है। देखो राधिका, ये जो भी सामान उठा के लेके जा रहे हैं ना, शशांक जहाँ पे काम करता है वहाँ पर ये सारा का सारा सामान मिलता है और कम दामों में। हम और खरीद लेंगे। तो इन्हें जो लेके जाना है ले जाने दीजिए। जीजा जी बहुत समझदार लगते हैं। अरे निव्या, रख लो सब। कोई बात नहीं जी। और हाँ, जब तक आप ये सब कुछ इकट्ठा कर रहे हैं, मैं आप लोगों के लिए एक एक प्याली चाय बना कर लेकर आता हूँ। अरे वाह जीजा जी, क्या कमाल के हैं। कहा ना हमने दिव्या, हमारी जीजा जी बहुत समझदार है। मैं आता हूँ। तुमने कहा ना दिव्या, जीजा जी बहुत समझदार है। क्यों राधिका? भैया, अब बताइए क्यों आए हैं आप? क्या चाहिए आपको?
अरे राधिका, हम तुम्हें ये बताने आए हैं कि तुम्हारी भतीजी प्रियंका, उसका विवाह तय हो गया है। उसके जो होने वाले पति हैं ना, वो ओबरॉय इंडस्ट्री में मैनेजर के पद पे हैं। 1 लाख रुपया महीना कमाते हैं। प्रियंका की शादी? हाँ, और तुम रही उसकी बुआ। तो भाई, बुआ होने के नाते शगुन देना तो बनता है ना तुमको। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। जी लीजिए भैया। भीख दे रही हो? अरे कम से कम 5 लाख रुपए देना होगा। भाई वहां पर ऐलान तो कर दिया कि हम चाय बना देंगे, लेकिन चाय बनाएगा कौन? आप? मुझे तो नहीं आती है। तुम? मुझे भी नहीं पता। कितना मुश्किल हो सकता है। पतीला 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 पतीला, ये नीचे दिया। अब चाय में सबसे पहले पानी, कप्स या कटोरी या कुछ। हाँ हाँ, लिखे लिखे। आप माँ को अभी नहीं बताओगे कि हम कौन हैं? देखिए ना इनके भाई और भाभी को कैसे पेश आ रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं और लूट रहे हैं माँ को। पर अब बस मैं जा रहा हूँ इन्हें सब सच बताने, पर इनको यहाँ से निकाल दे। हाँ हाँ, ये सही समय नहीं है। उनका ये जाती मैटर है, पर्सनल मैटर है। हो सकता है कि अगर इस समय हम वहां पे पहुंच जाते हैं तो हो सकता है कि राधिका वो शर्मिंदा फील करे। और उससे बड़ी बात है, उसका वो लालची भाई, अगर उसे मालूम पड़ गया कि हमारी असलियत क्या है, तो शायद राधिका के लिए और प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते। सो दिस इज नॉट राइट टाइम। 5 लाख? वरना गांव की उस जमीन को भूल जाओ। मैं 5 लाख कहाँ से लाऊंगी भैया? ठीक है, तो फिर मैं वो जमीन बेच देता हूँ, आ जाएंगे 5 लाख रुपए। नहीं, मैं वो जमीन नहीं बेचूंगी। पूरी जमीन में छोटा सा हिस्सा है मेरे पास, जिसमें वो मंदिर है। मैं वो नहीं बेचूंगी। अरे तो फिर अपने प्यारे बेटे अमित से 5 लाख निकलवा लो ना। सक्सेना की बेटी से बिया हुआ है उसका, वो तो निकाल ही सकता है 5 लाख। वरना मैं वो मंदिर वाली जमीन बेच करके 5 लाख निकलवा लूंगा। मैं अमित से नहीं पूछूंगी भैया। और वो मंदिर वो माँ और बाबा ने खुद बनाए थे। आप उसे बेचने के बारे में सोच भी कैसे सकते हो? देखा, ये कहना चाहती है कि आपके माँ बाबा से बस यही प्यार करती थी। आप तो नालायक हैं। बड़े भाई होने के नाते आपको इसे सबक सिखाना चाहिए कि बड़ों से कैसे बात करते हैं। 1 मिनट। क्या कर रहे हैं? हाँ? हो क्या रहा है? दामाद जी, एक बात बताइए। हमारी बेटी की शादी है तो राधिका का फर्ज बनता है बुआ होने के नाते कि उसकी कुछ मदद करे। आपको तो पता ही है कि बेटी की शादी में कितना खर्चा होता है। अभी ये हमारे घर के बीच की बात, आप इन्हें छोड़ दीजिए प्लीज। राधिका, तुम्हारे पैर में चोट लगी है, तुम आराम से सोफे पर बैठो। बैठो, तुम सोफे पर बैठो। पहले मैं ठीक हूँ विक्रम, चिंता मत करो। कोई भी बात अगर करनी हो शराफत से की जा सकती है। अब बैठेंगे? और हाँ, जिस चीज के लिए आप आए हैं, और शायद आपको इसकी जरूरत थी, करेक्ट? आपको 5 लाख की जरूरत थी। इस कार्ड में 10 लाख रुपए। विक्रम, ये क्या कर रहे हैं आप? हाँ, 10 लाख। देखा दिव्या, हमने कहा ना, दामाद जी एकदम साक्षात हीरा है, हीरा। चलो चलो दिव्या, एक मिनट। कहाँ जा रहे हैं? ये सारा जरा सामान आ भी है तो हुए। अरे बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। दिव्या, हमने कहा ना, दामाद जी साक्षात हीरा है, हीरा। आओ आओ, चलो चलो चलो। विक्रम, मेरे भैया और भाभी थोड़े लालची है। माँ और बाप के गुजर जाने के बाद उन्हीं ने मुझे पाला पोसा।
हमें तो चाहती थी कि मैं घर से ही निकल जाऊं, लेकिन भैया ने रहने दिया। लेकिन बहुत कम उम्र में शादी करा दी एक शराबी के साथ। लेकिन जो भी किया एहसानमंद हूं उसके लिए। देखो तुम चिंता मत करो, किसी तरह से तुम परेशान मत हो। हर परिवार में इस तरह की चीजें होती हैं, इस तरह के लोग होते हैं, ये हर परिवार में होता है। चिंता मत करो, काम हो गया और सॉल्यूशन भी मिल गया। ये बाप बेटे क्या कोड लैंग्वेज की बात कर रहा है? तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। हाँ? जमीन बेचकर जमीन की बात कर रहे हैं, तो पता करो कि जमीन की बात कर रहे हैं, और जो भी जमीन है उसे ओबराय इंडस्ट्रीज के अंदर खरीदो अभी इसी समय। क्या कर रहे हो? कहते हैं कि मसाज करने से सामने वाले को आराम मिलता है। बस 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 हो गया, रहने दो। अच्छा बाबा ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ कि कल जब काम से वापस आऊंगा ना, तो एक मार्केट से इलेक्ट्रिक मसाजर स्पेशली तुम्हारे लिए लेकर आऊंगा। इलेक्ट्रिक मसाजर? आपको पता है कितना महंगा है? नहीं, ऐसा कुछ मत कीजिए। मैं सोच रही थी मेरे पास भी कुछ पैसे हैं, और वो जो हार हमें फ्री में मिला था ना उस दिन, वो बेच देते हैं और कुछ पैसे इकट्ठे करके हमें छोटा सा घर ले लेते हैं। ओह, तो ये जो घर है इसमें क्या प्रॉब्लम है? शादी के बाद भी क्या शशांक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करके रहेगा? और अगर पॉसिबल होगा तो उसके बाद हम भी उसके साथ शिफ्ट कर जाएंगे, पूरा परिवार एक साथ रहेगा। हेलो? हाँ, बिल्कुल ठीक है। क्या हुआ, बहुत खुश हो? आपको पता है? हाँ। गांव के सरपंच जी का फोन आया था। हाँ। ओबेरॉय इंडस्ट्रीज ने पूरे गांव को खरीद लिया है। तो पता करो कि जमीन की बात कर रहे हैं, और जो भी जमीन है उसे ओबेरॉय इंडस्ट्रीज के अंदर खरीदो अभी इसी समय। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, लेकिन मेरी जो जमीन है उसे छोड़ दिया। पूरा गांव टूटेगा, लेकिन वो बंधन नहीं टूटेगा, और इसके लिए हमें अच्छा पैसा भी दे रहे हैं। क्या बात है? समझो शशांक के घर के लिए हमें पैसा मिल गया। मुझे साइन करने बुला रहे हैं, मुझे जाना होगा। तुम तैयार हो? मैं शशांक को लेकर आता हूँ। जी। नंदिनी, अरे राधिका माफ करना, देखा नहीं मैंने। माँ ठीक तो है? हाँ, फ्रैक्चर तो नहीं हो गया? नहीं, फ्रैक्चर तो नहीं लग रहा है, मोच है शायद। अरे आपकी तो सैंडल भी टूट गई है। मेरा और तुम्हारे पैरों का साइज तो सेम है। मैं घर से दूसरा सैंडल ला कर देती हूँ, लेकिन मुझे खेत पर बाबा को खाना देने भी जाना है, और सरपंच जी भी तो नहीं आए अभी तक। और सैंडल्स में लेके आता हूँ, आप अंदर बैठ के आराम कीजिए। चलिए। शर्म औरत, तेरी इतनी हिम्मत, एक तो धोखा देती है और ऊपर से आकर के हम ही को मुंह दिखाती है। मैंने ऐसा क्या किया भैया जो आप लोग इस तरह बर्ताव कर रहे हैं मेरे साथ? अच्छा, क्या किया भैया? हमारी वो 50 गज जमीन और रुपए मिले 4 लाख, और तुम्हारी वो 12 गज जमीन, उसके लिए 20 लाख रुपए मिलेंगे। ये धोखा नहीं तो और क्या है? ये धोखा तुमने हमारे साथ नहीं राधिका, ये धोखा तुमने पूरे गांव के साथ किया है। मैं सर साइन करके अपना हिस्सा लेने आई हूँ। कैसे पैसे? वो जमीन मेरी है और उसके पैसे भी हम ही लेंगे, तुम्हारा उस पर कोई हक नहीं है, हमने। बाबा मत देवा, वो जमीन मुझे देकर गए थे, उस पर आपका कोई हक नहीं। जबान तो देखो इसकी। इसका पहला पति से छोड़कर इसलिए चला गया होगा क्योंकि ध्रुव इसके आजाद औलाद होगा। हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे के बारे में इस तरह घटिया बात करते हुए? मेरा ध्रुव जिंदा है और वो मुझे दोबारा जरूर मिलेगा। मुझ पर हाथ उठाया, बेशरम बेहया। अब तू देख कि मैं क्या करती हूँ। हे भगवान, एक तो हमारी पूरी जमीन
जमीन हड़प ली, ऊपर से मुझ पर ही हाथ उठा रही है। देखो देखो गाँव वालों, देखो ये देखो, हम लोग इसे अपनी मर्यादा, गांव की मर्यादा रखने के लिए कह रहे हैं, और ये मर्यादा लांघ गई और हम पर ही हाथ उठा रही है। ये देखो इसको मारा। एक तो इस बेहया बदचलन औरत ने दूसरे आदमी को रिझा करके उससे शादी की और फिर उसी से कह करके ये सब करवा रही है। इसका दूसरा पति ओबरा इंडस्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड है। देख क्या रहे हो गाँव वालों, पकड़ो इस बदचलन औरत को और आज इसको बता दो गाँव की मर्यादा लांघने का अंजाम क्या होता है। ये अब क्या कर रहे हैं भैया? हाँ बस यहीं से सीधा ये सीधा जाओगे ना यहाँ से, फिर बिल्कुल टक्कर पे ही सरपंच जी का घर है, ठीक है? दुनिया, ये जगह मुझे जानी पहचानी सी क्यों लग रही है? और मैंने क्या बोला था याद है ना? याद है क्या बोला था? कि सीधा स्कूल जाना और बीच में कहीं नहीं रुकना है, याद है ना? हाँ माँ, पक्का प्रॉमिस। जाओ संभाल के। बाय माँ। हाँ सुजान बेटा, सब ठीक चल रहा है ना वहाँ पर? अरे क्या हुआ? अरे तुम घबराए हुए क्यों? अच्छा मैं आ रहा हूँ। और बुला अपने उस सिक्योरिटी गार्ड को यहाँ और पूरे गांव वालों के सामने तोड़ दे उससे ये नाजायज रिश्ता। नाजायज कैसा हुआ रिश्ता? शादी हुई है हमारी, मैं सब कुछ नहीं करूंगी। अच्छा घुटने के बल बैठ और मांग माफी पूरे गांव से। कभी नहीं, इन्होंने मेरे दोस्त के बारे में गलत कहा, मैं इन्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मैं इन्हें थप्पड़ इनकी असलियत बताने के लिए किया। बहुत अकड़ है ना तुझमें? अच्छा तो ये है वो फोटो? हाँ, ये है वो तेरा लाडला ध्रुव जिसके बल पर तुम उछल रही हो। अच्छा, तुमने तो इसका दाह संस्कार भी नहीं किया ना, इसलिए तुम मानने को तैयार नहीं हो कि ये मर चुका है। अरे वो कब का मर खप गया होगा। आप चाह रही थे ना मैं माफी मांगू? मैं माफी मांग रही हूँ भैया। चलो भैया, दाह संस्कार किया जाए। ध्रुव की आखिरी निशानी है मेरे पास भैया। भैया नहीं भैया, प्लीज, सब मेरी गलती है, माफ कर दीजिए। मैं जब स्कूल चले जाता हूँ तो आपको मेरी याद आती है ना, तब आप मेरी फोटो को देख लेना। मानो मैं आपके साथ हूँ, इसे खोना मत। हाँ माँ। सॉरी ध्रुव, तेरी माँ अपना वादा निभा नहीं पाई थी। अब ना तो ये फोटो मिलेगी और न ही कभी तेरा लाडला बेटा ध्रुव। क्यों किया आपने ऐसा? क्यों किया? मेरी बेटी की आखिरी निशानी थी ये। आप लोग खुद को मेरा परिवार कहते हो और ऐसी घटिया हरकत करते हो, इसलिए सिर्फ जमीन चाहिए और पैसा चाहिए, ले लो, सब ले लो, लेकिन मेरे बेटे का फोटो दे दो ना। मैं राधिका वर्मा, आज से मैं आपसे और आपकी बीवी से सारे रिश्ते तोड़ती हूँ। आज के बाद मुझे दी गई हर एक दुख की सजा मिलेगी आपको। राधिका, अगर तूने ये रिश्ता तोड़ा तो पूरे गांव वालों के सामने तुझे तिगुनी सजा मिलेगी। पूरे गांव के सामने मैं आपके साथ और आपके परिवार के साथ मेरा रिश्ता तोड़ती हूँ।
माफी मांग, माफी मांग पूरे गांव वालों के सामने, माफी मांग राधिका। और ये बताओ कि एक पति के रहते हुए पूरे दूसरे मर्द से शादी क्यों की? क्या जरूरत पड़ गई तुझे? कौन सा पति जो आपने ढूंढ कर दिया था मेरे लिए? वो शराबी जो रोज पीकर मुझे मारता था, जो 20 साल पहले 2 बच्चों के साथ मुझे अकेले छोड़कर चला गया, वो पति? मेरा बेटा ध्रुव मुझसे छीन गया, हम इतने भी बड़े होकर मेरा साथ छूट गया। क्यों अकेली रहूं मैं? विक्रम मेरा ख्याल रखते हैं, मेरा साथ देते हैं, अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी करने के बाद फिर मैं अपने लिए कुछ करना चाहती, तो इसमें गलत क्या है? आज आखिरी वक्त के लिए मेरे साथ कोई है, मैं अकेली तन्हा मरना नहीं चाहती। क्या गलत है इसमें? बताइए, क्या गलत कर रही हूँ मैं? क्या मैं तो शादी नहीं कर सकती? मुझे खुश रहने और जीने का कोई हक नहीं है? मेरा पति विक्रम मेरे साथ है और मेरा बेटा शशांक मुझे माँ मानता है। मानो कि मेरा ध्रुव माँ, सॉरी माँ, मैं तब भटक गया था पर अब वापस आ गया हूँ। कोई बात नहीं। ये क्या पागलपन है? कोई अपनी बहन के साथ इस तरह का सलूक करता है? इतनी बेरहमी से कोई मारता है क्या अपनी बहन को? अरे तुम्हें शर्म नहीं आती है क्या? और किस लिए? मंदिर के वो 20 लाख रुपए की जमीन के लिए? कौन अपनी बहन को इस तरह संभालता है? 20 लाख की बात करते हो? देखे कभी 20 लाख? अरे पूरी जिंदगी बीत जाएगी तुम्हारी 20 लाख कमाने में। सुनिए, 20 लाख मेरे पापा के लिए कुछ भी नहीं है। एक पूरा गांव 120 करोड़ में खरीदा है पापा ने। बाप तो बाप बेटा, क्या बोला? 120 करोड़? अरे भैया, हमने कभी सुना भी नहीं है। क्या भाई, ओबरॉय इंडस्ट्री के मालिक हो क्या जो 120 करोड़? बिल्कुल सही कहा तुमने। मेरा नाम विक्रम ओबरॉय है। ओबरॉय इंडस्ट्रीज का मैं मालिक हूँ और साथ में राधिका का पति हूँ। दिव्या, राधिका, सबसे पहले मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ कि मैंने तुमसे झूठ बोला, लेकिन आज सबके सामने इस झूठ का पर्दाफाश कर देना चाहता हूँ ताकि यहाँ पे ये कितने लोग हैं, ये लोग समझ पाए कि कितनी बड़ी गलती ये करने जा रहे हैं। ये वैशी रिश्तों की अहमियत क्या समझे? ये वैशी सिर्फ पैसों की अहमियत समझते हैं, पैसे की भाषा समझते हैं, पैसे की ताकत समझते हैं। अरे कितना बढ़िया बोल रहे हैं विक्रम। विक्रम ओबराय है ये। विक्रम ओबराय कौन है जानते भी हो तुम? हैं? अरे विक्रम ओबराय वो इंसान है कि वो जिसको चाहेगा वो उसकी बीवी होगी, और तुमको शादी करने के लिए ये औरत मिली। ये सब यहाँ हरीश बेटा, ये मेरा होने वाला दामाद है और ओबरॉय इंडस्ट्री में ये मैनेजर के पद पे है, और ये अभी तुम्हारा दूध का दूध और पानी का पानी करेगा। बेटा, ये कुछ बहरूपिया आ गए हैं यहाँ पे और खुद को विक्रम ओबरॉय बता रहे हैं। जरा आकर बताओ, इनकी औकात जरा बताओ इनको। कौन बेवकूफ ये सब बातें कर रहा है? विक्रम सर के साथ मेरा रोज का उठना बैठना है। ऐसे फ्रॉड लोगों को तो मैं कुत्ता बना के मारूं। ये आदमी मेरे और उसका बॉस। किस एंगल से ये मेरे हरीश का बॉस लगता है? सबके सामने माफी मांगनी होगी और उसके बाद मैं तुम्हें ऐसे सबके सामने धक्के मार मार के बाहर निकला दूं। शट अप यू इडियट। चेयरमैन सर, आप यहाँ? चेयरमैन सर, बेबी तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है। ये मेरी बुआ का पति है
और गंदी नाली का 2 कौड़ी का कीड़ा। और तुम्हारे ऑफिस में तो ये मामूली सा सिक्योरिटी गार्ड है ना। चोर बाजार से खरीदे हुए ये कपड़े पहनकर कोई कैमरामैन नहीं बन जाता। सही कहा ना मैंने? बंद रखो तुम अपना ये कचरा मुंह। पर दामाद जी, क्या दामाद जी लगा रखा है तुमने? अभी हमारी शादी नहीं हुई है, समझी? और ना होगी। ऐसे बेवकूफ लोगों के घर में मुझे शादी नहीं करनी। मैं ये रिश्ता भी तोड़ता हूँ। बेबी ये क्या कह रहे हो आप? तेरी क्या गलती है इसमें भी? आई एम रियली सॉरी सर, मुझे नहीं पता था ये ऐसी फैमिली है। सर प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं ये रिश्ता, आपने देखा ना, अभी तोड़ दिया मैंने ये रिश्ता। सर प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने देखा कि तूने रिश्ता तोड़ दिया, लेकिन उससे पहले मैंने ये भी देखा कि आगे बढ़कर मुझे मारने की कोशिश की तूने। और ये भी देखा कि एक लड़की पर एक नहीं 2 बार तूने हाथ उठाया। अब सुन, ओबरॉय इंडस्ट्रीज का मुलाजिम होने के नाते अपनी पोजीशन का नाजायज फायदा उठाया है तूने। और ओबरॉय इंडस्ट्रीज में इस तरह की मुलाजिम की जरूरत हमें नहीं होती है। सो यू आर फायर, गेट आउट। सर प्लीज, सर मुझे माफ कर दो। इस साल मुझे प्रमोशन मिलने वाला है सर। सर मेरी पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। सर प्लीज मुझे माफ कर दो। शरा पापा, इन लोगों के मुंह मत लगी। आओ आंखों लेकर घर से। मैं बर्बाद हो गया, सब बर्बाद हो गया। ओबरॉय इंडस्ट्री से निकलने के बाद अब मुझे कौन नौकरी देगा? तेरी वजह से हुआ ये सब, तेरी वजह से हुआ ये सब। हरी बेटा, हरी को नहीं छोड़ूंगा आज, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। बता रहे तो राधिका सच में मिसेस ओबरॉय है? ये क्या कर दिया मैंने? पागल औरत, अब समझ में आ रहा है तुझको? है? पहले तो मुझे मेरी बहन के खिलाफ भड़काती है और फिर अपने पाप में भागीदार बनाती है। आज कितनी बेरहमी से तूने मेरी बहन को मारा। मुझे मत कोसो, तुम इसमें बराबर के हिस्सेदार थे। ये सारी प्रॉपर्टी हड़पने का प्लान तुम्हारा था, मेरा नहीं। लालची भाई, तुम तो रिश्तेदार कहलाने के लायक भी नहीं हो। चले आए मुझ पर हाथ उठाने। को छोड़ के आने ही वाला होगा। तुम ठीक हो ना? किसी तरह की तुम्हें चोट तो नहीं लगी? कुछ तो बोलो राधिका, कुछ तो बोलो। क्या बोलूं? आपको मुझे सब सच बता देना चाहिए था। आई एम सॉरी राधिका, मुझसे गलती हो गई। मजबूरी में एक झूठ का सहारा लिया मैंने, मैं मानता हूँ। लेकिन उसके बाद कई बार तुम्हें सच बताने की कोशिश की, लेकिन नहीं कर पाया। आपको मुझसे सच बता देना चाहिए था। मैं आपसे शादी नहीं करती। मेरी क्या औकात कि मैं विक्रम ओबेरॉय इंडस्ट्रीज के मालिक के साथ शादी करूं? मैं आपके लायक हूं ही नहीं। अरे क्या? सॉरी राधिका, ये क्या बोल रही है कि तुम मेरे लायक नहीं हो? अरे मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। मैंने अपनी जिंदगी में तुमसे अच्छा इंसान आज तक नहीं देखा। और जानती हो मैंने सच तुमसे क्यों नहीं कहा? क्योंकि मेरे अंदर वो डर था, तुम्हें खोने का डर। राधिका, मेरा पहला, आखिरी और सबसे बड़ा डर कि कहीं मैं तुम्हें खोना दूं। मैं विक्रम, आपके पास तो सब कुछ है मेरे पास, लेकिन तुम नहीं हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ राधिका। ये शायद तुम्हारे लिए दूसरा मौका होगा, लेकिन मेरे लिए ये मेरा पहला मौका था। और इस मौके को मैं खोना नहीं चाहता। मुझे पता ही नहीं था कि मेरी जिंदगी में प्यार की कमी है, लेकिन जब से तुम मेरी जिंदगी में आ रही हो, तुमने उस खालीपन को उसे दूर कर दिया। सिर्फ तुमने। अब मैं तुमसे फिर से पूछना चाहूंगा राधिका, लेकिन इस बार एज मिसेस विक्रम ओबरॉय, एज मिसेस ओबरॉय, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ। करोगी ना? हाँ। करोगी?
like it's time to get married again. It's time to get married. Vikram Oberoi is going to get married. Oh, I'm so happy. तुम जानती नहीं हो कि मुझे कितनी खुशी है. हेलो, एक खुशखबरी मुझे तुमको सुनानी है. अब आपके बॉस मिस्टर विक्रम ओबरॉय शादी करने जा रहे हैं. तो शहर का जो सबसे बड़ा फैशन डिजाइनर है, उसे कांटेक्ट करो और इससे कहो कि मिसेस ओबरॉय के लिए जो सबसे बढ़िया, सबसे उम्दा और सबसे कमाल के कपड़े हैं वो तैयार करें. Get it done quickly. Okay, bye bye. अरे इसकी क्या जरूरत है? अरे जरूरत है. क्यों जरूरत नहीं है? बिल्कुल जरूरत है. अब आप मिसेस ओबरॉय, बिल्कुल जरूरत है. क्या आपका कमर के इस हिस्से पर पेन होता है? चलने बैठने में अब बहुत क्या बात है, इतनी खुशी किस बारे? देखो जरा तुम्हारे पापा कैसे बच्चों वाली हरकत. अरे बच्चों वाली हरकत क्यों नहीं करेंगे भाई. अब हम लोग धूमधाम से शादी करने जा रहे हैं फिर से. ये अपने पापा वाली बात कर लेते हो कभी कभी, समझदारी की बात. सब बेटा तुम मेरे बेटे पर हाथ नहीं उठा सकते. हो. अच्छा, शादी को 1 महीना नहीं हुआ है और दोनों ने दल बदल लिया. ऐसे पापा आप सही कह रहे हो. ये मिसेस ओबरॉय हैं तो वक्त आ गया दुनिया के सामने इनको इंट्रोड्यूस करने का, राइट? हाँ बोलो शशांक. पापा पीछे की साइड आ जाइए, आपको कुछ बताना है. और मम्मी को मत बताना. हाँ आता हूँ. अब ये जो है तुम्हारा असली घर है. तुम ऐसा करो कि तुम अंदर जाओ, कपड़े ट्राई करो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ. जाओ. बोलिए. आपको ना माँ को वापस प्रपोज करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि रिंग के बिना प्रपोजल नहीं माना जाएगा. इसका मतलब ये है कि अगर तू मेरी जिंदगी में नहीं होगा, मेरी जिंदगी की जो नैया है वो तो डूब गई समझो. और आप कुंवारे रह गए समझो. पापा 1 6. क्या क्या हुआ? माँ ही मेरी असली माँ है. मतलब वो जो फोटो ध्रुव की है उनके बेटे की, मेरे ही बचपन की फोटो है पापा. और श्योर होने के लिए मैंने पैटर्निटी टेस्ट करवाया और शादी का वर्मा ही मेरी असली माँ है. नाइस चॉइस. Who the hell are you? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की और ये ड्रेस पहनने की? तुम्हें पता भी है कितने की है? दांत छोड़ो. जस्ट बिकॉज तुम्हारे बदबूदार शरीर ने ये ड्रेस छुई है, इसकी भरपाई तो करनी होगी. सो तुम्हें क्या लगता है ओबे सर मानेंगे? मनाना ही पड़ेगा. तुम्हारी मम्मी की वजह से मेरे पापा की डील कैंसिल हुई है और अब तुम ही ठीक करके दोगे. वैसे भी मैंने सुना है कि वो शादी कर रहे हैं. शायद उनका मूड अच्छा हो और हमारी बात समझे. अब चलो यहाँ से. बेटी की उम्र है शादी करने की और तुम ये ड्रेस पहन रही हो. खुद की शादी में फटे हुए पुराने कपड़े पहनोगे. तभी तो सोचा मरने से पहले ये ड्रेस पहन लूं. जरूर यहाँ की नौकरानी होगी तुम. रुको, तुम्हें तो अभी निकलवाती हूँ यहाँ से. प्लीज, ये कैसी बात कर रही है? मैं कोई भी हूँ. आप इज्जत से बात कीजिए. ओह, इज्जत? तुम जैसे लोगों की कोई इज्जत नहीं होती. माँ तुम यहाँ पे? ये यहाँ भी आ गई. और ये क्या? शादी का जोड़ा. बुढ़ापा आने वाला है लेकिन अय्याशियों के शौक खत्म नहीं हो रहे तेरे, है ना? चल बता, कहाँ है तेरा वो दूसरा पति? भाग गया छोड़कर. तेरी जैसी बच्चलन औरत के पति उसे छोड़कर चले ही जाते हैं. ऐश्वर्या प्लीज यार, वैसे भी हमने माँ से रिश्ता तोड़ दिया है. उनको ये सब बोलने की जरूरत नहीं है. माँ ही मेरी को जन्म दिया है मुझे. अच्छा, तो जरा पूछो अपनी माँ से तुम्हारे पापा का नाम इन्हें पता भी है या नहीं. प्लीज यार चुप हो जाओ. तुम मुझे चुप
कराने की हिम्मत कर रहे हो? कहाँ है इसका वो फटीचा सिक्योरिटी गार्ड पति जिसकी वजह से मेरे पापा का इतना नुकसान हुआ? पूछो कहाँ है? क्या तुम सिक्योरिटी की बीवी हो? तुम यहाँ की नौकरानी भी नहीं हो। तुम जैसे लोगों को तो जेल भिजवाना चाहिए। चलो कपड़े उतारो। सोचना भी मत, मैं इस ड्रेस की कीमत नहीं चुकाने वाली। जो करेक्ट करने दो। एक तो इस उम्र में दूसरी शादी की और अब तीसरी करने चलेंगे। प्लीज तुम लोग ऐसा मत करो। मैं अबे सर से माफी मांग लूंगा। माँ प्लीज आप यहाँ से चली जाओ। मैं चली जाऊंगी, एक बार मेरे पति को आ जाने। अगर उन्हें ये कपड़ा अच्छा लगा तो हम ये खरीद लेंगे। माँ प्लीज यार, बोलने से पहले कोई सोच तो लिया करो। आप क्या बोल रही हो? अब हमेशा ना सपनों की दुनिया में रहती हो, कभी हकीकत में आती ही नहीं हो। कभी ना अपनी औकात देखो, अपनी असलियत देखो। और ऐसे भी ना तो आपसे ध्रुव भैया मिलने वाले हैं, ना तो आप हमारी सोसाइटी का हिस्सा बन सकते हो। हिस्सा छोड़ो, हमारे सामने खड़े होने की औकात तक नहीं है। ऐश्वर्या प्लीज माँ, आप हमेशा ना ऐश्वर्या को परेशान करती हो। आप ना हमें खुश देख ही नहीं सकते। जब तक आप नहीं आए थे ना हम तीनों खुश थे। आप आते ही ना झगड़ा लगाना शुरू कर देती हो, झगड़ा करती हो हमारे साथ। इट्स नॉट फेयर माँ, अभी तो हम पे इंसाफ कर दो। ये जुल्म करना बंद करो हम पे। प्लीज हाथ जोड़ता हूँ आपसे, आप यहाँ से जाओ। ठीक, मैं चली जाऊंगी, लेकिन एक बात याद रखना बेटा, जिसे रिश्तों की कद्र नहीं है ना, वो तुम्हारी कद्र भी कभी नहीं करेगी। और हाँ, अगर माँ की याद आए तो तुम मेरे पास आ सकते, क्योंकि तुम्हारे लिए मेरी ममता और प्यार कभी खत्म नहीं होगा। खत्म हो गया ड्रामा? अब चलो निकलो यहाँ से। देखो ना, सर डिजाइन सिक्योरिटी गार्ड को सर क्यों बुला रही है? सर अच्छा हुआ आप आ गए। देखिए आपके घर में कौन कौन से आया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी पर हाथ उठाने की? कैसे हुई तुम्हारी हिम्मत? आप सच में मिस्टर ओबरॉय मेरी सासू माँ के पति? मुझे माफ कर दीजिए सर, मुझे नहीं पता था कि मैडम मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। बहुत बड़े पागल हो, बेवकूफ हो, इडियट हो, प्लीज। तो क्यों गई? मारो 3-4 थप्पड़ तो और मार ही दो। बदतमीजी से बात की है तुमने माँ से, और माँ की बेइज्जती बिल्कुल सहन नहीं करूंगा। इस बार जरा जोर से मार। बस करो, बस याद रखना, हर इंसान इज्जत के लायक होता है। अब निकल जाओ यहाँ से। माँ, अब आपने बिल्कुल सही किया। अच्छा सबक सिखाया इस लड़की को। चलिए घर चलते हैं, आपसे बहुत कुछ सीखना है मम्मी, और यश को भी तो आप बहुत कुछ सिखाएंगी, है ना? चलिए। दूर हटो मेरी माँ से, वरना तुझ जैसी लालची और बेशरम औरत को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखोगे। कमाल है, राधिका ने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया। दिन रात ये मेहनत करती रही ताकि तुम्हारे सर पर एक छत बनी रहे। तुम्हें पाला पोसा, बड़ा किया, खिलाया पिलाया, और जब तक तुम दोनों सेटल नहीं हुए तब तक इसने अपने बारे में सोचा तक नहीं। इसने तुम्हारे लिए सब कुछ किया। हमें सब कुछ क्या किया तुमने? तुम्हारे जैसा कायर, लालची और दोगला किस्म का इंसान राधिका का बेटा कहलाने लायक हो ही नहीं सकता। अगर इतने साल राधिका के साथ रहने के बाद भी तुम एक अच्छे इंसान नहीं बन पाए तो ये तुम्हारी हार है। एंड नाउ तुम दोनों चले जाओ यहाँ से। Get out! हमसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज हमें माफ कर दीजिए, प्लीज। टूटे रिश्ते इतने आसानी से नहीं जुड़ते ऐश्वर्या। तू यही चाहती थी ना कि मैं अमित को छोड़कर
हमेशा के लिए चली जा। चलो, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हुई। मतलब ये औरत पहले तो सारा दिन हमारे घर में घुसी रहती थी, है ना? और अब ये रईस आदमी फंसा लिया, वो अपने बेटे को भूल गई और इसे मेरे साथ बांध रही है। एक नंबर का लूजर है। छोड़िए, चुप रहो तुम, बीच में मत बोलना। ये मेरे किस काम आएगा? हाँ, और तुम्हारी लॉटरी लग गई तो खुद को बहुत महान समझ रही हो। तुम हमेशा लूजर थी और लूजर ही रहोगी। अपने बड़े बेटे को तो खा चुकी और इसे नालायक बनाकर छोड़ दिया। जब पता चला कि मेरे पति के पास पैसे हैं, तो रंग बदल लिया। और अमित, मैं मानती हूँ कि मैं तुम्हें बहुत कुछ नहीं दे पाई, लेकिन हमेशा कोशिश की और चाहा कि तुम एक अच्छा इंसान बनो। हो सके तो एक अच्छा इंसान बनना, अपने लिए ना सही, अपने बेटे के लिए। उसके लिए एक मिसाल कायम करो, क्योंकि बच्चे जब दिल तोड़ते हैं ना, उसे जोड़ने के लिए भगवान ने इस धरती पर और कुछ नहीं बनाया। वो जगह खाली ही रह जाती है। चले जाओ यहाँ से। I'm sorry माँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे पता है मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मेरी गलती माफी के लायक नहीं है माँ। हो सके तो प्लीज मुझसे नफरत मत करना। मुझे पता है मेरी गलती इतनी बड़ी है कि उसके लिए नर्क भी छोटा पड़ेगा माँ। प्लीज माँ, शायद आपकी दुआ ही मुझे नर्क में जाने से बचा सकती है। कहते माँ की दुआ लगती है, तो प्लीज लास्ट में मुझे माफ कर दो माँ। प्लीज माँ, प्लीज। तुम जा सकते हो। Get out. मैं बड़े बेटे को पहले ही खो चुकी थी, अब दूसरे को भी हमेशा हमेशा के लिए खोती। हे राधिका, तुम जानते हो कि जहां तक अमित का सवाल है ना, एक दिन सब कुछ समझेगा, सुधर जाएगा और वापस आएगा। मुझे पूरा विश्वास है, पूरा यकीन है कि अमित वापस आएगा। और एक और खुशखबरी है, तुम्हारा बेटा ध्रुव मिल गया है। कैसा है? आपके सामने आपका ध्रुव। डीएनए रिपोर्ट्स भी ये साबित करती हैं। संभाल के। बाय माँ। बहुत खुशी। सालों साल उस रास्ते में जाके सबको पूछती थी तेरे बारे में। बारिश, धूप, सर्दी, तूफान, मैं नहीं हिलती थी। यहाँ तक कि लोग मुझे पागल कहने लगे थे। फिर मेरी तबीयत खराब हो गई और तभी मुझे गांव छोड़कर शहर आना पड़ा। अरे भाई, अब ये रोना धोना बहुत हो गया। अब हमारे परिवार में सिर्फ खुशियां ही खुशियां हों। और हाँ, तुम्हारे लिए I love you, मिसेस ओबरॉय। मैं सारी जिंदगी तुम्हारा ख्याल रखूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। मैं भी वादा करती हूँ, मैं इस रिश्ते को हमेशा संभाल के रखूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अब 7 जन्मों तक नहीं छोड़ूंगी। अब तो मैं अडॉप्टेड भी नहीं रहा, मेरा हक कहाँ? अब भाई पूरा का पूरा हक तुम्हारा है, किसी और? अरे राधिका, राधिका, होने के चल।
सर डॉक्टर की रिपोर्ट आ गई है और गांव में जो हुआ राधिका मैम की किडनी डैमेज हो गई है। पहले पता नहीं चला तो किडनी ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, वरना नो, माँ को कुछ नहीं होगा। मैं आपको दोबारा नहीं खो सकता, मुझे वापस अकेला नहीं होना। तुम कहाँ अकेले हो? तुम्हारे पापा है ना तुम्हारे साथ, और मैं कहीं भी रहूंगी। मेरा आशीर्वाद और प्यार हमेशा तुम्हारे साथ होगा। रितेश, अब मेरी बात सुनो। किसी भी कीमत में, किसी भी हालत में मुझे एक नई किडनी चाहिए। आई नीड अ न्यू किडनी। इसके लिए भले कितना पैसा मुझे खर्च क्यों ना करना पड़े, मैं करूंगा। और अगर मुझे ओबेरॉय इंडस्ट्रीज को बेचना पड़े, वो मैं बेचूंगा। बट आई नीड अ न्यू किडनी, समझे? जाओ लेकर आओ। सर डोनर ऑलरेडी मिल गया। डोनर कैसे मिल गया? हमने तो किस... कौन डोनर है? कौन? सर राधिका मैम के छोटे बेटे अमित वर्मा। अमित? वो भारी है। तुम्हारा बेटा? उसे बुलाइए अंदर। लेकर आओ। प्लीज मैम, मुझे माफ कर दो। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस अपना ये हाथ मेरे सर पर से कभी मत हटाना। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हारा घर टूटे। वो घर कहाँ था माँ? मैंने ऐश्वर्या और उसके पापा की नौकरी दोनों छोड़ दी और यश की कस्टडी बैटल लड़ूंगा मैं। बस आप एक बार मुझे प्रायश्चित करने का मौका दे दीजिए माँ। नहीं, किडनी लेने से मना मत कीजिए। मैं आपकी जिंदगी भर सेवा करूंगा, प्लीज प्लीज। अब तो इसकी बात मान लो। अब बहुत टाइम हो गया है और अब मेरी भी तो शादी होनी है। देखो ना मेरी तरफ, देखो इतनी उम्र हो गई है लेकिन आज तक धूमधाम से मेरी शादी थी।